क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के सबसे पुराने कोने में धूल से ढका एक साधारण सा दीपक आपके शहर की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसा दीपक जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पर शायद उसके भीतर एक ऐसी रोशनी छिपी है जो सिर्फ अंधकार नहीं बल्कि उदासी भी दूर कर सकती है। यह कहानी है मीरा की, एक युवा इतिहासकार की, जिसकी दुनिया एक पुराने दीपक से निकली एक अजीब सी गर्माहट से बदल गई। शहर के एक शांत मोहल्ले में मीरा रहती थी। उसकी दुनिया पुरानी किताबों और भूले हुए इतिहास तक सीमित थी। शहर पर उदासी का साया था, लोग एक दूसरे से कटे हुए थे और हर तरफ एक अजीब सी नीरसता थी। मीरा एक पुरानी हवेली पर शोध कर रही थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कई रहस्य छिपे हैं। हवेली के तहखाने में उसे एक गुप्त कमरा मिला। हवा में धूल और सदियों का इंतजार था। कमरे के बीच में एक छोटे से मेज पर एक पुराना पीतल का दीपक रखा था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। मीरा ने उत्सुकता से उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने दीपक को छुआ, एक हल्की धुन इतनी मोहक थी कि मीरा की उदासी दूर हो गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मीरा ने महसूस किया कि यह कोई साधारण दीपक नहीं था। इसकी लौ से निकलने वाली धुन लोगों के दिलों को छू रही थी। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने दीपक को अपने साथ रखा। जहां भी वह जाती, लोग मुस्कुराने लगते। एक बूढ़ा माली, जिसके फूल मुरझा गए थे, जब मीरा दीपक लेकर पास से गुजरी तो उसके फूल खिल उठे। एक पार्क में उदास बैठे बच्चे दीपक की धुन सुनकर हंसने और खेलने लगे। शहर की नीरसता धीरे धीरे रंगों में बदल रही थी। दीवारों पर भित्तिचित्र बनने लगे और संगीत की धुनें सुनाई देने लगीं। मीरा को डर था कि अगर उसने दीपक का रहस्य बताया तो लोग उसका फायदा उठाएंगे या उसे छीन लेंगे। वह अपनी दादी के पास गई, जो शहर के इतिहास की गहरी जानकार थीं, और उन्हें सब कुछ बताया। दादी ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण दीपक नहीं है। यह आशा का दीपक है, जो प्राचीन काल में शहर की खुशहाली लाता था। कहते थे कि यह दीपक खो गया था और इसके साथ ही शहर की खुशहाली भी। दादी ने समझाया कि दीपक तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाता है जब इसे निस्वार्थ भाव से और सामूहिक आशा के साथ इस्तेमाल किया जाए। शहर में उदासी इतनी बढ़ गई कि लोग घरों में कैद हो गए। पार्क खाली थे, बाजार सूने। मीरा ने देखा कि अब समय आ गया है कि वह दीपक का रहस्य साझा करे। उसने दादी से बात की। दादी ने कहा, यह दीपक तभी अपनी पूरी रोशनी देगा जब शहर के लोग एक साथ मिलकर सच्चे दिल से आशा के लिए प्रार्थना करेंगे। मीरा ने शहर वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें दीपक के बारे में बताया। शुरू में तो वे अविश्वास कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मीरा के चेहरे पर चमक देखी और दीपक से आती हल्की धुन सुनी तो उनकी उम्मीदें जाग उठीं। दादी के मार्गदर्शन में शहर वालों ने एक बड़े चौक में सामूहिक प्रार्थना की। उन्होंने अपने हाथों में दीपक की रोशनी ली और कृतज्ञता के साथ उसे आकाश की ओर उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, दीपक की लौ और भी तेज चमकने लगी। आकाश में अचानक रंग बिखर गए। एक ठंडी, ताजगी भरी हवा चली और फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटने लगी। पहले हल्की, फिर खिलखिलाती। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, यह जीवन की वापसी थी। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सड़कों पर नाचना शुरू कर दिया। बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। उदासी खत्म हो गई थी। शहर फिर से जीवंत हो गया। दीपक आशा और समुदाय का प्रतीक बन गया। मीरा ने अपनी इतिहास की जानकारी का उपयोग शहर के नए जीवन को दर्शाने वाली कहानियां लिखने के लिए किया। उसकी कहानियां अब न केवल दिलचस्प थीं, बल्कि वे लोगों में आशा और प्रेरणा भी भरती थीं। दीपक का जादू बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में नहीं था, यह सूक्ष्म बदलावों के बारे में था। चीजें थोड़ी ज्यादा उज्जवल लगती थीं, भाग्य थोड़ा ज्यादा साथ देता था और सब कुछ थोड़ा ज्यादा सामंजस्यपूर्ण महसूस होता था जब दीपक के प्रभाव में आता था। यह सकारात्मकता और जुड़ाव का जादू था। मीरा, दादी और शहर वाले समझ गए थे
कि सच्चा जादू केवल दीपक में नहीं था, बल्कि उनकी सामूहिक आशा, विश्वास और साझा करने की इच्छा में था। दीपक ने केवल उनके भीतर की अच्छाई को बढ़ाया था। शहर ने एक बार फिर से फलना फूलना शुरू कर दिया और जादुई दीपक की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, एक अनुस्मारक के रूप में कि कभी कभी सबसे बड़ा जादू हमारे अपने घर के कोने में, हमारे अपने दिलों में छिपा होता है। बस हमें उसे खोजने और साझा करने की हिम्मत करनी होती है। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।